मेरे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो आ गई मैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है कि हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद बना के रखनी चाहिए। तो देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है उम्मीद पर ही। तो एक बार एक रेगिस्तान में एक पक्षी था जिसके पंख वंख कट चुके थे। किसी ने उसके पंख को मतलब तोड़ दिया था। तो बेचारा चलने में असमर्थ था, ना उड़ पा रहा था, ना चल पा रहा था सही से। और दूर दूर तक उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी। तो दूर दूर तक उसको कहीं कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था कि कहीं कोई पानी मिल जाए या खाने का कुछ मिल जाए। तो बहुत परेशान था। और रेगिस्तान की जगह तो धूप में उसको और ज़्यादा प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। तो उसने देखा कि उसी समय आसमान में गरुड़ जो पक्षी होता है वो उड़ते हुए जा रहा था। तो उसने मदद के लिए उसको आवाज़ लगाई। तो गरुड़ जो था वो नीचे आया। उसने कहा, हाँ भाई, क्या काम है, क्या हो गया आपको? तो पक्षी ने अपनी असमर्थता जताई कि मेरे पंख कट चुके हैं, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है और आप मेरी हेल्प करो। तो गरुड़ जी थे उस समय वो आकाश में जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो उसने कहा पक्षी ने कि आप वहाँ जा रहे हो, आप मुझे ना वहाँ दिव्य दूत जो होते हैं उनसे मेरे बारे में कहना और ये भी पूछना कि मेरी स्थिति ये इस प्रकार की कब तक रहेगी, या मैं कब मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, या मैं ऐसे ही रहूँगा कुछ दिन। तो ये आप पता करके मुझे बता दीजिएगा कृपया करके। तो गरुड़ जी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं बता दूँगा। गरुड़ जी स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य दूतों से पूछा कि रास्ते में एक पक्षी मिला था रेगिस्तान में, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी स्थिति ये कब तक रहेगी? तो दिव्य दूतों ने देखा और देखकर बताया कि वो अपने पिछले कर्म के फल को वो भोग रहा है। और वो इसलिए भोग रहा है कि उसने भी पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार किया था, तो इस बार उसके साथ भी ये हुआ है। तो आप उसको जो है जाके बताइए कि उसकी ये स्थिति, वो मरेगा नहीं जल्दी और उसकी ये स्थिति 7 साल तक रहेगी। तो गरुड़ को उसके ऊपर बहुत दया आई। तो उन्होंने कहा दिव्य दूतों से कि क्या इसका कोई छोटा सा उपाय है जो वो कर सके और उसकी जो है ये जो 7 साल की समय सीमा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो दिव्य दूतों ने कहा, हाँ, उसका एक ही उपाय है कि वो जो है हर स्थिति में, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बेकार हो, चाहे जितनी भी बदतर स्थिति हो, वो हर स्थिति में ही कहे कि भगवान सब अच्छा करता है। हे भगवान, विष्णु भगवान जी, आपने मेरे साथ जो भी किया अच्छा किया। मतलब किसी भी स्थिति में, चाहे वो बेकार भी हो तो भी कहे कि मेरे लिए अच्छा हुआ, भगवान आपने अच्छा किया। ऐसे उसको बोलना है हर स्थिति में। तो गरुड़ भगवान जी वहाँ से चले आए उसके पास और उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये स्थिति 7 साल तक ऐसी रहेगी और तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी अभी। और तुम अगर हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति पड़ जाए, उस स्थिति में भगवान से यही कहोगे कि हे विष्णु भगवान, आपने जो किया अच्छा किया, जो होता है अच्छा होता है, ऐसे बोलते रहोगे ऐसे मन से, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी ये जो समय सीमा है 7 साल वाली थोड़ा कम हो सकती है। तो उसने कहा ठीक है, और गरुड़ जी उसका संदेश देके चले गए। और फिर वो पक्षी जो है हर स्थिति में, जो भी स्थिति होती थी उस स्थिति में हमेशा ही बोलता रहता था कि भगवान आपने जो किया अच्छा किया, विष्णु भगवान आप जो करते हो अच्छा करते हो। और ऐसे करते करते वो मन क्रम वचन से ऐसे बोलते रहा और 7 दिन में ही वो चलने लगा, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। और फिर गरुड़ भगवान ने देखा 7 दिन बाद आके कि वो चल रहा है और दूर दूर तक रेगिस्तान में जहाँ कभी कुछ नहीं होता, छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं और एक तालाब का छोटा सा एक तालाब है, वहाँ पानी भरा है और वो आराम से वहाँ खा रहा है, पी रहा है। तो उन्होंने आके फिर दिव्य दूतों से पूछा कि आपने तो 7 साल कहा था, लेकिन ये तो 7 दिन में ही सही हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, इसने सच्चे मन से भगवान से कहा कि आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, और इसलिए इसकी जो 7 साल की समय सीमा थी वो 7 दिन में बदल गई। और इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, किसी भी स्थिति में ये कहता रहा और दिल से इसने किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमारे ऊपर कभी भी स्थिति हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जैसी भी हो, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर भरोसा करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया या कुछ गलत किया, हालांकि भगवान गलत तो नहीं करते,
लेकिन तब भी कभी कभी ऐसा कष्ट दे देते हैं जिनसे हम लोग भगवान के ऊपर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और हमें उनको दिल से धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो ये रही आज की कहानी। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।